ओके गाइस, सो लेट्स सी 27 जुलाई की एनर्जी जो है कैसी होने वाली है। इस बार एनर्जीज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बता रही हैं। 25 की एनर्जी भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी, 26 की भी, और अब 27 तारीख को देखते हैं क्या होने वाला है। गाइड्स एंजल 27 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। 27 जुलाई 2022, 27 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है 27 जुलाई को, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके 27 जुलाई को क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। ओके दीज आर टू मैनी। मैं एक बार फिर कर लेती हूँ शफल, बहुत सारे कार्ड्स गिरे। 27 जुलाई को क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए। 27 जुलाई 2022 एग्जाम्पल। ओह गॉड, आई डोंट नो, मे बी दिस बंच वॉन्ट्स टू कम, सो लेट्स सी। दूसरी बार किया मैंने, फिर से वैसे ही बंच ऑफ कार्ड्स गिर गया। ओके लेट्स सी 27 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 27 जुलाई सबसे पहले तो कोई कम्युनिकेशन जो ऑन टारगेट हिट करने वाली है, तो कोई कम्युनिकेशन जिसके चलते ऑन टारगेट हिट होने वाला है। दूसरा जो है वो रेस्क्यू की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको पकड़ नहीं रहा है, किसी ने इसको बंद करके रखा है, पकड़ के रखा है, और समबडी इज कमिंग फॉर द रेस्क्यू। और तीसरी एनर्जी जो है यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर एक साथ देखने की एनर्जी है, जहाँ पे ये बच्चे जो है अपने दादा या फादर या किसी से मिल रहे हैं और उसकी तरफ भाग रहे हैं पास्ट, और यहाँ पे फ्यूचर। यू सी दिस पर्सन जो यहाँ पे मूव आउट कर रहा है या यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे किसी चीज़ का इंतजार जो है खत्म होने की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे किसी की रेस्क्यू की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और ऐसी कोई कम्युनिकेशन जो बिल्कुल निशाने पे लगे और जिसके चलते किसी इंसान को आज़ाद किया जाए या किसी को छोड़ा जाए या किसी को घर वापस की एनर्जी जो है उस तरह की एनर्जी है। क्योंकि दिस इज 8, 8 एंड 6, तो एनर्जीज मतलब नंबर वाइज भी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स बना है जो 10 की एनर्जी होता है, तो मुझे यहाँ पे मुझे फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड मुझे रेस्क्यू लग रहा है, मुझे होम कमिंग लग रही है। किसी तरह से अगर आप स्टक फील कर रहे थे, प्रॉब्लम में फील कर रहे थे पास की किसी चीज़ के कारण, सिचुएशन के कारण, किसी रिलेशनशिप के कारण, किसी के बीमार होने के कारण, तो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है जो आपको उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेगी। दैट इज द एनर्जी दैट आई फील। सेकंड कार्ड जो है पहला क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत रिलैक्स होकर आराम से वो बैठी हुई है, जैसे उसका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा कार्ड पेज ऑफ कप्स का है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बेसिकली इंट्यूशन बताता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे इल्यूजन भी बताता है, क्योंकि यहाँ पैर लटके हुए लग रहे हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे ये बैठा है इसलिए इसके पैर नीचे लटके हुए हैं। लेकिन जब आप पिक्चर कंप्लीट नहीं देखते हो, आधी पिक्चर एक बार देखते हो, तो इल्यूजन क्रिएट होती है। उस इल्यूजन का खत्म होने की एनर्जी, कोई मैसेज जो किसी तरह की इल्यूजन जो है उसको खत्म करेगा, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे एक लेटर है, तो एक मैसेज जो एक कम्युनिकेशन जो है वो है। यहाँ पर एक घोड़ा है, और अगर आप देखें तो घोड़े का मुंह जो है वो बंद किया गया है, उसके ऊपर कुछ लगाया गया है घोड़े के फेस के ऊपर या मुंह के ऊपर, विच मीन्स दैट किसी चीज़ को सप्रेस करने की या टेम्परेरी स्टॉप करने की एनर्जी है। क्योंकि इसके फुट में, इसके शूज़ में भी विंग्स हैं, बटरफ्लाई विंग्स हैं, तो डेफिनेटली समथिंग जहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है आपकी तरफ आ सकता है। इट कैन बी अ लव मैसेज, इट कैन बी अ लव कम्युनिकेशन, आपकी इंट्यूशन का पे ऑफ करना, लेकिन किसी तरह की पिक्चर का कंप्लीट होना जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक थीफ जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और फिर दिस इज लाइक पकड़े जाने की एनर्जी या स्टक होने की एनर्जी या अपने आप को बचाने की कोशिश करने की एनर्जी। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है किसी को भगाने में हेल्प करती है, लेकिन और कुछ छुपाने में हेल्प करती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि असली गेम जो है अभी बाकी है, जो किंग है वो हाथ में आ चुका है। तो मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस ऑल्सो कैन मीन दैट कोई कुछ चुरा कर भागने वाला, या कोई किसी चीज़ को आपसे चुरा दिया गया था, उस चीज़ का आपके पास वापस आना जो है वो भी पॉसिबल है। कोई चीज़ आपसे ले ली गई थी, उसका वापस आना भी पॉसिबल है। और यहाँ पे मुझे एक तरह से ये एनर्जी भी दिख रही है दैट आपको अपने आप को क्लोज नहीं करना है, बिकॉज एक नया स्टेप, एक नई बिगनिंग जो है वो आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे 444 की एनर्जी है, क्वीन 13 नंबर होता है, 4 है, 444 की एनर्जी है यहाँ पर 7 के साथ 444। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये
3 है, तो 2, 3, 4 तीनों की एनर्जी है, और वहाँ पे 8, 8, 6 की एनर्जी है। तो कुछ रिपीटेटिव पैटर्न जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड इट फील्स लाइक कुछ चीज़ जो है रिपीट होने वाली है, कोई सिचुएशन जो है रिपीट होने वाली है, कोई पुरानी चोरी जो है वो पकड़ी जाने वाली है, उससे रोकने की कोशिश जो है वो की जा सकती है, और लेकिन वो पकड़ी जाएगी। और इट फील्स लाइक कोई किसी को छुड़ाने की कोशिश जो है वो कर सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, बट द होल सिचुएशन वो अंडर कंट्रोल रहेगी, और कोई ना कोई राज जो है वो बाहर आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इतने सारे कार्ड गिरे, तो लेट्स सी दिस ऑल्सो। 8 ऑफ वॉइसेस, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी होती है। अगेन एक विजन क्लियर हो रही है, लेकिन कोई स्टक है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन, एक स्टेप होता है जहाँ पे ब्रिज आपका कंप्लीट हो रहा है, एक स्टेप जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है आपके लिए। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, जो एक्चुअली एनर्जी है किसी तरह की विन सिचुएशन की, किसी तरह की जीत की, विक्ट्री की। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो अगेन अगर आप देखें तो विक्ट्री का सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। एम्प्रेस है, मदरहुड की एनर्जी है, और ये सारे प्लैनेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यू कैन सी की एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। कॉस्मोस में कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी फ्लो हो रही है, जो एक्चुअली हर्मिट को बाहर लेकर आ रही है, और हर्मिट के बाद हायरोफेंट की एनर्जी है, जो बिल्कुल स्ट्रांग डिवाइन एनर्जी या डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी होती है। और ये बहुत मतलब प्रेयर की एनर्जी या किसी प्रेयर के फुलफिल होने की एनर्जी है। एम्परर फिर से आया है, क्योंकि एम्परर वहाँ पे भी आया था, और एम्परर फिर से आया है, और साथ में 9 ऑफ मटेरियल। दिस इज लाइक किसी चीज़ की कंप्लीशन, दिस इज लाइक एक हैप्पी एंडिंग या किसी चीज़ के हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी। 9 ऑफ मटेरियल अबंडेंस की एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट लुक्स लाइक कोई स्टक सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें स्टक थी, जहाँ पे मूवमेंट स्टक था, जहाँ पे कोई स्टक था, वो स्टक सिचुएशन जो है उससे किसी को बाहर निकाला गया। एक विक्ट्री जो है वो आ रही है, एक्शन फॉलोड बाय एक्शन। यहाँ पे यूनिवर्स में एक नई एनर्जी, यूनिवर्स में एक नई बिगिनिंग, यूनिवर्स में एक नया गाइड जो है वो दिखने की एनर्जी है, और यहाँ पे वो डिवाइन कनेक्ट जो है वो फाइनल फिजिकल वर्ल्ड के एक्शन और अबंडेंस की तरफ लीड करने की एनर्जी है। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। 27 जुलाई का कार्ड भी बहुत पावरफुल है, और रेस्क्यू की एनर्जी और कम्युनिकेशन की एनर्जी तो बहुत बहुत स्ट्रांग है, और कोई बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इट लुक्स लाइक कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ आएगा, कोई स्टक सिचुएशन जो है एंड होगी, किसी चीज़ की सेलिब्रेशन और विक्ट्री होगी, और अल्टीमेटली अबंडेंस आएगा। तो 27 की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल लग रही है। ओके, मतलब मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। एंड अ बंच ऑफ कार्ड, सी अगेन बंच ऑफ कार्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ नॉट दैट एक चीज़ होगी, दो चीज़ होगी, देयर विल बी मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि सब कुछ बंच में गिर रहा है। इंडिविजुअलिटी, ये डेफिनेटली हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की एनर्जी आ गई है। दूसरा विजडम की एनर्जी है, हनुमान जी के साथ कृष्ण पूरे फुल रूप में सारे अपने रूपों के साथ आ गए हैं। तीसरा इंटेलिजेंस की एनर्जी है, यहाँ पे सरस्वती माता की एनर्जी आ गई है। चौथा जो है सीइंग गॉड की एनर्जी है, कृष्ण जो है वो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। और लास्ट जो है ग्रेट सोल्स की एनर्जी है, और यहाँ पे आपको फिर एक बहुत स्ट्रांग कृष्ण एनर्जी दिखाई देगी। और ये जो कार्ड है ये बहुत क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना विजडम, अपनी इनर एनर्जी को पहचान पाएगा, अपने ट्रुथ को पहचान पाएगा, वो गॉड को, डिवाइन को देख पाएगा, और सारी ग्रेट सोल्स जो है वो एक साथ जुड़ेंगी। तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली प्रोटेक्शन है, डेफिनेटली लर्निंग है, डेफिनेटली सामने आना है, डेफिनेटली डिवाइन को एक्सपीरियंस करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल उसमें एनर्जी है। दिस इज डेफिनेटली डिवाइन, समथिंग डिवाइन, समथिंग वेरी वेरी डिवाइन इज गोइंग टू हैपन 27 जुलाई को, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पे एंजल विंग्स की एनर्जी है। दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज एंजल्स, दिस इज सीइंग द स्टार्स, और बहुत कुछ बहुत बहुत स्पेशल और बहुत ब्यूटीफुल जो है वो मुझे 27 जुलाई को आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें कि आपके लिए वीडियोस कैसी जा रही हैं, या लास्ट वीक की वीडियोस प्रेडिक्शंस कैसी रही हैं। और थैंक यू सो मच, और अपने आप को बैलेंस रखें। कुछ बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं तो कोई बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन या कोई बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं 28 जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है।